अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद अब काशी ने जो अंगड़ाई ली है वो हम सबके सामने है। कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। वो तो एक तरफा है। क्या एक तरफा है सर? सब एक तरफा है। उनकी बात को इसलिए नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि देश की आज़ादी में जमीयत उलमा हिंद का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। मुसलमानों को विक्टिम की तौर पर पेश करते हुए एक इस्लामोफोबिया का विक्टिमहुड कार्ड खेला जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन अब भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं देश का सबसे पसंदीदा शो राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। ज्ञानवापी परिसर को लेकर मामला कोर्ट में है। कल इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। उससे पहले आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। इस बीच ज्ञानवापी के बहाने एक बार फिर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हो रही है। ज्ञानवापी का सच जैसे जैसे बाहर आ रहा है, वैसे वैसे भड़काऊ भाईजान के नए नए बयान भी सामने आ रहे हैं। आज ज्ञानवापी को लेकर किसने क्या प्रस्ताव पास किया, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि निर्माण के बाद अब काशी ने नई अंगड़ाई ली है। सीएम योगी ने सिर्फ काशी का ही नाम नहीं लिया, बल्कि सीएम योगी ने मथुरा वृंदावन की भी बात कही। पहले सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद अब काशी ने जो अंगड़ाई ली है वो हम सबके सामने है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का भव्य उद्घाटन होने के बाद प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करने के लिए काशी में आ रहा है। और काशी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप अपने नाम को सार्थक कर रहा है। आज काशी उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। मथुरा, वृंदावन, विंध्यवासिनी धाम, नैमिष धाम, सुख तीर्थ, वे सभी तीर्थ एक बार फिर से एक नई अगड़ाई लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। आज वहीं दूसरी तरफ जमीयत उलेमा हिंद के भी सम्मेलन का आज दूसरा दिन था। कल नफरत फैलाने के बाद में जमीयत की ओर से आज भी इसी तरह की बयानबाजी की गई है। ज्ञानवापी और ईदगाह मस्जिद को लेकर बाकायदा प्रस्ताव पास किया गया है। कॉमन सिविल कोड यानी यूसीसी का विरोध तक किया गया है। ज्ञानवापी को लेकर प्रस्ताव में ये कहा गया है कि बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की ऐतिहासिक ईदगाह और दीगर मस्जिदों के खिलाफ इस समय ऐसे अभियान जारी हैं जिससे देश में अमन, शांति और उसकी गरिमा और अखंडता को नुकसान पहुंचा है। अब इन विवादों को उठाकर सांप्रदायिक टकराव और बहुसंख्यक समुदाय के वर्चस्व की नकारात्मक राजनीति के लिए भी अवसर निकाले जा रहे हैं। हालांकि स्पष्ट है कि जो पुराने विवाद हैं उनको जीवित रखने और इतिहास की कथित ज्यादतियों और गलतियों को सुधारने के नाम पर चलाए जाने वाले आंदोलनों से देश का कोई फायदा नहीं होगा। इतना ही नहीं बल्कि इस दौरान ये भी कहा गया कि खेद है कि इस संबंध में बनारस और मथुरा की निचली अदालतों के आदेशों से भी विभाजनकारी राजनीति को मदद मिली है। और पूजा स्थल जिसमें विशेष प्रावधान की बात कही, यानी कि एक्ट 1991, और इसका जिक्र करते हुए कहा गया है कि इसकी स्पष्ट अवहेलना की गई है, जिसके तहत संसद से यह तय हो चुका है कि 15 अगस्त 1947 की जिस इबादतगाह की जो भी हैसियत थी वो उसी तरह से बरकरार रहेगी, उसी तरह से यथावत रहेगी। निचली अदालतों ने बाबरी मस्जिद के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की भी अनदेखी की है, ये भी कहा गया। और इस अनदेखी के साथ ही जिसमें अन्य इबादतगाहों की स्थिति की सुरक्षा के लिए भी इस अधिनियम का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। तो ये प्रस्ताव था जो कि जमीयत उलेमा हिंद के इस सम्मेलन के दौरान पारित किया गया। और इस प्रस्ताव में ना सिर्फ ज्ञानवापी का जिक्र था, ना सिर्फ मथुरा को लेकर बात कही गई, यूसीसी को लेकर भी तमाम बातें कही गई।
और ये कहा जाए कहीं ना कहीं भड़काऊ भाषणों का जो एक बड़ा पुलिंदा था वो यहाँ पर सुनाई दिया। जमीयत का कहना है कि गड़े मुर्दे आखिर क्यों उखाड़े जा रहे हैं। जमीयत इसे वर्शिप एक्ट के खिलाफ बता रहा है और अयोध्या फैसले की भी जमकर दुहाई दी जा रही है। लेकिन इसी ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ बोला था कि वर्शिप एक्ट के खिलाफ अगर जाओगे तो मुसीबत हो जाएगी। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मदनी और AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने भी इस दौरान क्या कहा है वो भी जरा सुन लीजिए। चाहे ज्ञानवापी वाली मस्जिद तजवीज़ हो या वो तजवीज़ हो, बल्कि जितनी तजवीज़ें हैं महीनों की मशक्क़त के बाद तैयार हुई हैं, हफ्ते और दिन तो लगे ही लगे हैं आखिर के। तो इस तजवीज़ से मुताल्लिक़, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तजवीज़ से मुताल्लिक़ ये कहना चाहता हूँ, कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। हर चीज में वक्त लगता है, सब्र भी करना पड़ता है। वो तो एक तरफा है। क्या एक तरफा है सर? सब एक तरफा है। ये जो कोर्ट का ऑर्डर है वो एक तरफा कह रहे हैं सर? कौन सा नहीं, कोर्ट के ऊपर कोई बात नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर एक तरफा है, चल रहा है। मैं कुछ नहीं बोल रहा, साइड दे दिया। तो मौलाना महमूद मदनी को भी आपने सुना, उनका कहना है कानून कोई भी बन जाए और अगर मुस्लिम शरीयत का मन बना ले शरीयत पर चलने का तो कोई भी कानून उसे रोक नहीं सकता। अब ऐसे में आज के जो सवाल है राष्ट्रवाद में वो यही कि अयोध्या में फैसला हुआ, काशी ने स्टैंड ले लिया। काशी मथुरा पर योगी का आखिर इशारा क्या था? जिस तरह से बात योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने कही, ज्ञानवापी मथुरा पर जमीयत की तरफ से क्या भड़काऊ बयान देते हुए एक तरह से भड़काने की कोशिश की जा रही है। जमीयत के सम्मेलन से क्या जहर निकला है, ज्ञानवापी पर कल कोर्ट का फैसला आखिर क्या होगा, ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में एक बड़ा गेस्ट पैनल जो है वो मौजूद है, मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में बीजेपी प्रवक्ता चारू प्रज्ञा इस समय मौजूद हैं। इनके अलावा प्रोफेसर फिरोज बख्त अहमद जो कि राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, और हिंदू धर्मगुरु आचार्य शैलेश तिवारी इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर जुनैद हैरिस मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ में है। अब्दुल हाफिज गांधी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में है। तौसीफ खान राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जुनैद हैरिस साहब, मैं आप ही से समझना चाहूंगी पहला सवाल, क्योंकि जमीयत उलेमा हिंद के सम्मेलन को लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, इस प्रस्ताव को लेकर क्या कहेंगे? नहीं तो क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं? जाहिर सी बात है कि जमीयत उलमा पहले से है और वो अपना प्रोग्राम उन्होंने किया, तो इसमें तो सवाल वाली कोई बात नज़र नहीं आ रही है। सवाल मुझे ये नजर आ रहा है जुनैद हैरिस साहब, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि भारत संविधान से चलता है और हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो भारत के कानून पे, संविधान पे भरोसा रखते हैं। वहीं मदनी साहब ये कह रहे हैं कि कानून कोई भी बन जाए और अगर मुसलमान शरीयत कानून पर चलने का मन बना ले तो कोई कानून उन्हें रोक नहीं सकता। जी, इसे आपका क्या सवाल ये है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं बता रहा हूं आपको कि 1947 में जब मुल्क हमारा आज़ाद हुआ था तो हमारा संविधान भी तैयार हुआ था, और अब इस मुल्क के अंदर नहीं हिंदू राष्ट्र बन सकता है, नहीं मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, नहीं इसका इस्लामाइजेशन हो सकता है, नहीं उसका हिंदूकरण हो सकता है। हमारा संविधान ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वप्रथम है, सबसे ऊंचा है। अब संविधान जिन चीज़ों की अनुमति देता है उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा। धर्म के सम्मान की भी बात करता है, धर्म पर अमल करने की भी बात करता है, धर्म की प्रचार प्रसार की भी बात करता है। तो वो जो आज़ादी है वो आज़ादी चाहिए जो कि संविधान ने दे रखा है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम संविधान को नीचा दिखाएंगे और अलग से कानून की बात करेंगे। संविधान बड़ा है या शरीयत, क्या मानते हैं आप? देश संविधान से चलेगा या शरीयत से? बता रहा हूं आपको मैं एक बदकिस्मती आपकी मैं बता दूं कि जमीयत इसी मुल्क के अंदर है,
उसके रिप्रेजेंटेटिव को आपको पकड़ना चाहिए था और जमीयत से बात करनी चाहिए थी। बहुत अफसोस की बात यह है कि उसके लोग आपको अवेलेबल नहीं है। क्या वजह है कि आप लोगों का बाइकआउट उन्होंने कर रखा है? आप मुझसे सवाल जो किया है मैंने जवाब दिया। मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं जमीयत को। अच्छा, आप जमीयत को नहीं, लेकिन अगर जो उनकी भाषा है, जो उनके शब्द हैं, आप उनसे, उनके विचारों से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं लेकिन सपोर्ट जरूर कर रहे हैं। ठीक है, मैं वही चाह रही हूं। मैंने आपको जो मेरे विचार थे मैंने आपके सामने व्यक्त किया। जी जुनैद हैरिस साहब, दरअसल क्योंकि आप मुस्लिम धर्म गुरु हैं, दरअसल मैं इसीलिए आपसे ये जानना भी चाह रही थी। कोई बात नहीं, मैं आपका भी दोबारा रुक करती हूं। नहीं, आपको गलतफहमी है जी। आपको मैं गलतफहमी है, आपकी गलतफहमी मैं दूर कर दूं। आपके सामने मैं जो बैठा हुआ हूं, मैं अपने मुल्क के संविधान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और एक सिर्फ और सिर्फ भारतीय होने के नाते बैठा हूं। अगर स्वीकार है तो मैं बात करूं और नहीं है तो मैं हट जा रहा हूं। धर्मगुरु के तौर पे बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं किसी भी साहब, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने भारत के संविधान की बात कही। मुझे बहुत, वाकई में ये चीज मुझे और बहुत बड़ी खूबसूरत लगी। चारू प्रज्ञा कुछ कहना चाह रही हैं? जी चारू। देखिए, अगर कोई संविधान की बात करता है तो उसमें इक्वालिटी है सारे धर्मों के लिए, और इक्वालिटी का मतलब ये है कि आप अपने धर्म को प्रैक्टिस तो कर सकते हो, आप अपना धर्म निजी लेवल पर तो निभा सकते हो, लेकिन जो कानूनी बातें आती हैं कि किसी की डिवोर्स की बात आ गई, बच्चे की कस्टडी की बात आ गई, किसी की इनहेरिटेंस की बात आ गई, क्राइम की बात आ गई, शादी की उम्र की बात आ गई, ये सारी चीजें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड से गाइडेड होनी ही चाहिए। कौन सा प्रोग्रेसिव कंट्री है इस पूरी दुनिया में जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है? चाहे वो यूएसए है, चाहे वो यूके है, वो ऑस्ट्रेलिया है, वो फ्रांस है, जहां पर सब धर्म के लोग मिल के साथ में रहते हैं, वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बच्ची की शादी के लिए एक उम्र है और दूसरे बच्चे की शादी 12 साल की उम्र में हो जाती है और किसी को कोई आपत्ति नहीं होती? इस तरीके से देश आगे नहीं बढ़ता। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, जिसको आप सेक्युलर कहते हैं, पहली बात तो आजादी के समय ये शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं। आज आप संविधान कह रहे हैं तो इस संविधान में सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल 1976 में किया गया था, 1976 में उसको ऐड किया गया था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब सेक्युलर है हमारा देश, मैंने माना। सेक्युलर होने का मतलब ये है कि सारे धर्म समान हैं, एक धर्म के लिए अलग से फेवरेटिज्म ठीक है चारू प्रज्ञा। अब्दुल हाफिज गांधी जो कि समाजवादी के प्रवक्ता हैं, वो आपकी बात को लेकर बड़ी गंभीरता से सुन भी रहे थे, बहुत मुस्कुरा भी रहे थे। अब्दुल हाफिज गांधी साहब, किस बात पर आपको इतनी मुस्कुराहट आ रही? मैं भी चाहूंगी जरा दर्शकों के साथ साझा करें। और जमीयत उलेमा हिंद के सम्मेलन को लेकर क्या विचार हैं आपके? मैं प्रज्ञा जी की बात बड़ी ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने कहा था कि जो सेकुलर शब्द है वो 1976 में आया और 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आया। पहले हमारा देश, शायद वो इंगित करना चाह रही थी कि सेकुलर नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रेम्बल अगर चारू जी पढ़ेंगी तो उसमें फ्रीडम ऑफ फेथ का, लेकिन आप इशू एड्रेस, अब मैंने आपको सुना ना, देखिए चारू जी, मैंने आपको सुना ना, चारू जी मैंने आपको सुना ना, आपको थोड़ा सा मुझे राइट टू डिसेंट देना चाहिए। चारू जी, अभी आप इस संविधान की बात करें तो मुझे भी बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत शांति से सुना है। तो अगर आप प्रिम्बल देखेंगे उसमें जो है वो फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फेथ की बात की गई है कहीं ना कहीं। तो जो फ्रीडम ऑफ बिलीफ और फेथ है वो हमारे स्टार्टिंग से ही है। हमने उसे एक्सप्लिसिट तौर पे 1976 में जो है वो जोड़ा, यानी कि टेक्निकल पॉइंट तो हो सकता है, लेकिन हमारा जो देश है वो देश शुरू से ही, क्योंकि हम कंपोजिट कल्चर में बिलीव करते हैं, जो हमारी आजादी की पूरी लड़ाई रही है वो सभी धर्मों, सभी वर्गों के लोगों लेकिन अब्दुल हाफिज गांधी साहब, कई बार ये बड़ा मैनिपुलेशन यहाँ पर नजर आता है जी। लेकिन मैं आपसे सीधा भी, जमीयत का जो ये पूरा सम्मेलन हुआ था, इसमें जो मदनी साहब थे, आप उनके इस बयान से, इन शब्दों से कितना इत्तेफाक रहते हैं? उनका कहना है शरीयत का के कानून पर अगर चलने का मन बना ले मुसलमान तो कोई भी कानून बन जाए, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। देखिए नैना जी, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो आर्टिकल 25 है उसमें जो कम्युनिटीज के पर्सनल लॉज हैं, क्योंकि वो रिलीजन का हिस्सा है इसलिए वो प्रोटेक्टेड है। आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उठाकर देख लीजिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पर्सनल लॉज हैं उसको हम फंडामेंटल राइट की कसौटी पे नहीं कसेंगे, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी इस तरह का अथॉरिटेटिव फैसला नहीं है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हो कि हम सारे के सारे पर्सनल लॉज, क्योंकि कोई भी कम्युनिटी के पर्सनल लॉज को उठा लीजिए, वो जेंडर जस्टिस के जो कंसेप्ट है उस पर खरे नहीं उतरते। मैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी बात कर रहा हूं। लेकिन अब्दुल हाफिज गांधी साहब, बल्कि मैं अपने बाकी पैनलिस्ट के पास में जाऊं, लेकिन अगर मैं इसी सम्मेलन की बात करूं तो उसमें इस बात को स्वीकार कहा गया है कि बार बार अल्पसंख्यक अगर कहा जाता है, बार क्योंकि कई ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो यही बात कहते रहे कि भाई हम अल्पसंख्यक हैं, हमारी आबादी जरा सी है, उन्हें देखा नहीं जा रहा, उनके साथ में अन्याय
हो रहा है, जबकि इसी मंच से ये कहा गया कि भाई भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है मुस्लिम आबादी, सबसे दूसरी बड़ी आबादी है वो अल्पसंख्यक नहीं है। मैं बस मदनी साहब के इस पूरे जो कथन थे, मैं इससे आपसे इस पे आपका रिएक्शन जानना चाह रही हूं। आप क्या मानते हैं? जी, अगर आप इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट्स उठाएंगे और भारत के संविधान को भी देखेंगे, आर्टिकल 29 और 30 देखेंगे, तो उसमें 51:49 कहा गया है कि जो 50 से कम हैं वो अल्पसंख्यक हैं, और ये भाषाई अल्पसंख्यक हो सकते हैं, ये धार्मिक अल्पसंख्यक हो सकते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अल्पसंख्यकों को रिकॉग्नाइज किया हुआ है। इसमें बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, जैन हैं और भी जो हैं। तो बिल्कुल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 50% से जो भी कम लोग हैं जो भाषा के आधार पर, गांधी साहब आज आप बहुत घुमा कर मुझे जवाब जरूर दे रहे हैं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आप ही के सवाल का कि मदनी साहब कह रहे हैं शरीयत का कानून पर अगर मुसलमान चलने का मन बना ले कानून, उससे कोई भी कानून उसे रोक नहीं सकता। क्या मैं उनके इस बयान को भारत के संविधान के तमाम कानूनों से इतर ना समझूं, या फिर अगर मैं सीधे सीधे ये बोलूं कि आखिर आप क्या इसे किस तरह से देखते हैं? अब्दुल हाफिज गांधी इस पूरे बयान को कैसे देखते हैं? मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि भारत का संविधान सर्वोपरि है, लेकिन वही सर्वोपरि संविधान जो है कुछ कम्युनिटीज को राइट्स देता है, क्योंकि हमारा जो देश है वो विविधताओं से भरा हुआ है। हमारे यहाँ आदिवासी हैं, कल्चर्स हैं, अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग जो है खान पान है, तो इन सबको समावेश किया गया है। यानी हमारे यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन की बात की गई है, एसिमिलेशन की बात नहीं की गई है। जो हमारा संविधान है उसकी जो रूह है वो इंटीग्रेशन है, कि जिस तरह की आप आइडेंटिटी है उसके साथ आप भारत के साथ जुड़ जाइए। एसिमिलेशन की बात नहीं की गई है, यानी अपने कल्चर्स को आप डिस्टिंक्ट रखिए, अपनी भाषा को डिस्टिंक्ट रखिए। और इसीलिए आप ये देखिए कि जब भी हिंदी के इंपोजिशन की बात आती है साउथ इंडिया खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि सभी लेकिन अभी भी आप मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं भाई कि आखिर अब्दुल हाफिज गांधी क्या मानते हैं जमीयत के इस पूरे स्टैंड को लेकर? नैना जी, क्या आप फेवर कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं ये गलत और भड़काऊ बयान है? आपने मुझे शायद ध्यान से नहीं सुना, मैंने कहा कि संविधान सर्वोपरि है। चलिए, और यदि संविधान जी ठीक है, यानी कि संविधान सर्वोपरि खुद गांधी साहब कह रहे हैं। फिरोज बख्त अहमद साहब है, राजनीतिक विश्लेषक। प्रोफेसर फिरोज, तमाम तरह की जो बातें लगातार कही जाती रही हैं अलग अलग मंच के माध्यम से, और जमीयत उलेमा हिंद ये वो मंच है जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अपने सम्मेलन में जो बात कही जाती है वो एक आबादी के लिए बहुत सटीक होती है, चाहे बात ज्ञानवापी को लेकर हो, यूसीसी को लेकर जो तमाम बातें कही गई, उसे कैसे देखते हैं आप? हाँ, देखिए नैना साहिबा, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, आई एम नॉट अ प्रोफेसर। अच्छा सर। दूसरी बात यह है कि मैंने सबको सुना, तो मैं अपने काबिल दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा और आपसे भी नैना साहिबा के बीच में कोई इंटरफेरेंस ना हो, रखना ना डालें। देखिए 2-3 बातें आई यहाँ पे सबसे पहले बात आई जो मौलाना मदनी साहब ने जो इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करी, तो मैं समझता हूँ कि इसका जो टाइम था ये टाइम ठीक नहीं था। पहले ही मुल्क में पूरा एक माहौल गरमाया हुआ है, उन्हें पता है ज्ञानवापी का मसला चल रहा है, इसके अलावा और भी बातें चल रही हैं, तो दिस वाज नॉट द राइट टाइम फॉर मदनी साहब टू कैरी ऑन विद दिस कॉन्फ्रेंस। चलिए कर ली कॉन्फ्रेंस अगर करी भी, उनको पता होना चाहिए वो कौन सी लेगेसी, कौन से खानदान को बिलोंग करते हैं। वो उस खानदान को बिलोंग करते हैं जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा लिया। उनके वालिद मौलाना असद मदनी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना किफ़ायतुल्लाह दहलवी, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, लाल रुमाल तहरीक, और उसके अलावा मौलाना मोहम्मद हसन और महेंद्र प्रताप सिंह, ये वो लोग थे जिन्होंने अफगानिस्तान में काबुल के अंदर 9 जुलाई 2016 में हिंदुस्तान की हुकूमत बनाई थी अंग्रेज़ों से मतलब इंसाफ मांगने के लिए। ये उस लेगेसी को बिलोंग करते हैं मदनी साहब। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जिस तरह की भाषा इन्होंने कल इस्तेमाल करी, वो थ्रेटनिंग थी बात। चाहे इन्होंने किसी, अब आता हूं, 1 सेकंड मुझे वक्त और दे दीजिए। जी। इन्होंने बात करी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सेप्ट नहीं करें। रुकिए, पूरा होने दीजिए प्लीज, लेट मी कंप्लीट, बीच में ना बोलिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो अभी आया नहीं है, उसका ड्राफ्ट भी नहीं बना है। अरे जो ट्रेन आई नहीं स्टेशन पे, आप कह रहे हैं उसमें गद्दे नहीं है, उसमें एसी नहीं है, उसमें टॉयलेट नहीं है। अरे आने तो दो। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, मुसलमानों को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा। और मुसलमानों के जो भी रिलीजियस उनके चीज़ें हैं उसमें सारी मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ मौलाना ने कॉन्फ्रेंस करी,
मैं सोचता हूं कि जो मोदी साहब का एक सिलसिला है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उनका हाथ मजबूत करना चाहिए। उनका पता नहीं, कभी वो मोदी जी के साथ हो जाते हैं, कभी आरएसएस से मिलते हैं, उसके साथ हो जाते हैं, कभी यू टर्न ले लेते हैं। एक राह तो अपनाएं, वो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रखें। मैं फिर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सरकार के गवर्नेंस, दिस इज नॉट एंटी मुस्लिम, जैसे वो कह रहे थे, बहुत अच्छा गवर्नेंस है, अल्लाह का शुक्र है, मुसलमान यहां पर बड़े आराम से रह रहा है। पाकिस्तान का मुकाबले हो या अफगानिस्तान का मुकाबला, या आप इवन सऊदी अरब देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, अल्लाह का शुक्र है, मुसलमान बहुत आराम से है। हम सीरिया या अफगानिस्तान नहीं है। शुक्रिया अदा करें आप हारिस साहब, शुक्रिया अदा करें आप मेरे दोस्त गांधी साहब, आपका नाम गांधी है, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, पाकिस्तान, सीरिया या अफगानिस्तान में पैदा नहीं है। कदर करो हिंदुस्तान की, कदर करो इस वजीर आजम की, और कदर करो इसके जो होम मिनिस्टर हैं, एनएसए हैं, उनकी कदर करो, अमित शाह की, एनएसए डोवाल की। अल्लाह का शुक्र है, आराम से रह रहे हैं। आप लोग जहर मत उगलिए, आप हिंदुस्तान में आग ना लगाइए, खुदा के वास्ते मुसलमानों को आराम से रहने दीजिए। फिरोज बख्त साहब, आखिर कौन जहर उगलने का कार्य कौन कर रहा है? हाँ, मैं बताता हूं उसको। देखिए, जिस तरह की तकरीर उन्होंने की थी, मदनी साहब बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं, शोला बयान मुकर्रिर हैं। हाँ। लेकिन अगर इस तकरीर को वो हिंदुस्तान के लिए बोलते, इसमें वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते, ज्ञानवापी नहीं करते, तो इस तरह के लोग ये हो गए। और इनके जो भाई हैं, चाहे वो ओवैसी बिरादरान हो, चाहे वो हमारे यूपी के आजम खान हो, और एक और नए साहब हैं, वो भी यूपी से हैं, मौलाना तौकीर रजा साहब, अच्छे लोग हैं, काबिल लोग हैं। लेकिन इनको मोदी गवर्नेंस के साथ चलना चाहिए, इनको कानून के साथ चलना चाहिए। ना यहां पे शरिया चलेगा, ना यहां पे वैदिक कानून चलेगा, ना यहां पे सनातन कानून चलेगा। यहां पर BR अम्बेडकर का लिखा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा कानून चलेगा, उसी से सब चीज होगी। ठीक है, तौसीफ खान साहब क्या कहते हैं आप? ये कि वॉइस क्वालिटी बहुत खराब है, तो बहुत सारी बातों को मैं फॉलो नहीं कर पाया। जो थोड़ा बहुत मैं समझ पाया उसमें मैं आपको बताऊं जी कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का डिमांड ये कोई नया नहीं है। जब संविधान बन रहा था तो उस वक्त के जो संघी थे उन्होंने इस बात को रखा था। आज नए जमाने के संघी उन्हें नया इल्म हुआ है, तो वो सोचते हैं कि वो फिर से इस डिमांड को रखेंगे। देखिए, ये एक इम्प्रैक्टिकल बात है। लोकल कस्टम एंड यूजेज जो कि ईस्टर्न स्टेट्स में है, नागालैंड जैसे स्टेट में, और भी बहुत सारे स्टेट्स में, हमारे ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में, पहाड़ी इलाकों में, आदिवासी इलाकों में, तो लोकल कस्टम एंड यूजेज इज आल्सो अ फोर्स ऑफ लॉ। सेकेंडली, कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात जहां तक है, तो ये हमारे संविधान में उसका प्रोविजन है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो अप्लाई करे। तो ये लेकिन तौसीफ खान साहब, दरअसल क्योंकि अभी जिस तरह से वक्त है, ज्ञानवापी को लेकर एक अलग तरह से बहस चल रही है, ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में है, लेकिन इससे इतर जब जमीयत उलेमा हिंद का ये सम्मेलन होता है, वहां से भड़काऊ बयान दिए जाते हैं। उनका कहना है कि चाहे मथुरा हो या फिर ज्ञानवापी मस्जिद हो, और ऐसी कई ऐतिहासिक स्थल हैं जिनको लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं भड़काऊ बयानबाजी की गई है। उनका कहना है कि भाई वर्शिप एक्ट का हवाला यहाँ पर दिया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात को लेकर कह चुका है वर्शिप एक्ट में कई खामियां हैं, और जब अगर कोर्ट में अगर ये है पूरा मामला, तो उसको उस हिसाब से चलने देना चाहिए। आप कह रही है जी, कौन सा ऑर्डर का कौन सा हिस्सा है, आप रीड आउट कीजिए जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला हो कि वर्शिप एक्ट में खामियां। कहां से आपने पढ़ लिया? ऑर्डर में कहां पे ये बात लिखा हुआ? आप सुनाइए, मैं ऑर्डर पे स्क्रीन पे दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था जिसका आप हवाला दे रही हैं, उस ऑर्डर को स्क्रीन पर चलाइए और वो सेंटेंस पढ़ के बताइए जहां पे। तो ठीक है ना, लेकिन तौसीफ खान साहब, अगर कोर्ट पे भरोसा है, मुझे एक बात बताइए, जब कोर्ट में अगर ये पूरा मामला चल रहा है, कोर्ट पे तो भरोसा रखते हैं ना तौसीफ खान साहब? कोर्ट पे भरोसा रखने, देखिए कोर्ट क्या है, जुडिशरी क्या है? जुडिशरी है एक तरफ बेंच और एक तरफ है बार। ये बेंच और बार, इन दोनों के बैलेंस पे जुडिशरी चलता है। अगर जो लॉयर्स हैं, हम जैसे अगर कोई लॉयर है, तो ये हम कोर्ट को असिस्ट करते हैं इंसाफ करने के लिए। लॉ का इंटरप्रिटेशन आज क्या हो रहा है टीवी चैनल में, जैसे आपका भी उदाहरण ले लीजिए, जो बात जज ने ऑर्डर में नहीं बोला, उस बात को टीवी में रिपीट कर दिया जाता है।
और दर्शकों को एक ऐसा वहम दे दिया जाता है। तो तौसीफ खान साहब, ये तो यूसीसी के साथ में भी हो रहा है ना। यूसीसी का ना भी ड्राफ्ट तैयार हुआ, यूसीसी को लेकर ना किसी तरह की कोई बातें हुई, अभी तो सिर्फ एक रूपता देने की बात हुई, लेकिन उसके पहले ही मुस्लिम पक्ष की तरफ से हाय तौबा अभी से ऐसे मचने लगी कि पता नहीं उनसे कौन से अधिकार छीन लिए गए। यूसीसी को लेकर भी तो यही एक ना कहीं ना कहीं गलत संदेश आप ही के तमाम जो नेता हैं उनकी तरफ से दिया जा रहा है ना, लोगों को भड़काते हुए। यूसीसी का स्टैंड ये तो कोशिश है बीजेपी के तरफ से, ये तो खुली बातें हैं, वो तो ओपनली कहते हैं, टीवी पे कहते हैं, तो कहीं मीटिंग कर रहे हैं तो कह देते हैं ताकि उनको कोई वोट मिल जाए। ये तो गैर कानूनी बातें बीजेपी के नेता करते हैं। आज बीजेपी सरकार में वो सरकार बीजेपी के नेता के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, हेट स्पीच का एक्शन नहीं लेता, लिंचिंग का एक्शन नहीं लेता, तो ये ऐसा हो रहा है। नहीं, लेकिन मैं एक बात ये नहीं समझ पा रही हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि यूसीसी को लेकर जो एक अफवाह उड़ाई गई है वो बीजेपी के नेताओं की तरफ से उड़ाई गई है। अभी ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ, लेकिन हाय तौबा ऐसी मची हुई है जैसे पता नहीं आखिर क्या लुट गया है। ये कौन कर रहा है? नहीं, ये तो करना जरूरी है। ये इंटरप्रिटेशन क्या कौन कर रहा है? आज ओपनली बीजेपी के नेता या बजरंग दल हो या ऐसे कुछ एलिमेंट्स हो, ओपनली कहते हैं कि वो बाबरी के बाद झांसी, मथुरा, क्या क्या वो लोग कहते हैं, काशी, मथुरा, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन ये तो गैर कानूनी बात है वो कह रहे हैं। अगर वो गैर कानूनी बात कर रहे हैं और सरकार उस पर एक्शन नहीं ले रही है तो ये संगठन तो ठीक कर रहे हैं। संगठन जो है सरकार को ठीक है। चारू प्रज्ञा, गंभीर आरोप आप पर लग रहे हैं बीजेपी के नेताओं पर। बीजेपी के नेता गलत संदेश देते हैं, हेट स्पीच करते हैं और भड़काऊ बयानबाजी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। देखिए, इनको थोड़ी सी वकालत हम सिखा देते हैं। अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जी चारू, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की अगर आप बात करते हैं तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक मेन चीज क्या कही गई है, आजादी के समय हमारे देश में जो जगह मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, जो चर्च था चर्च रहेगा, जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा। सिंपल सी बात है। अब 1992 तक वहां पर रोज पूजा होती थी, रोज पूजा होती थी, और उसके बाद आपने कहा रोज पूजा नहीं होगी, अब साल में एक बार होगी। तो धार्मिक चरित्र आपने बदला। नमाज के लिए अब आप एक बात देखिए नैना, देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोली, नैना आप जानते हैं मैं किसी के बीच में नहीं बोली, तो अब इनकी समझ में अगर कमी है तो इनको मुझे ट्रांसलेट करके बताना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करके बताना पड़ेगा। नैना आपको इंटरव्यू करना पड़ेगा। आई रिफ्यूज टू स्पीक इन अ डिबेट वेयर आई एम स्पोकन। ठीक है। तौसीफ खान साहब, एक बार चारू की भी बात सुन लेते हैं, फिर आपकी बात को भी वो करेंगे। छोटी सी 10 सेकंड की बात कह रहा हूँ कि नहीं कोई बात नहीं, नहीं कोई जरूरत नहीं है, जब पूजा नहीं हो रही थी जिसको सील किया गया है। लेकिन तौसीफ खान साहब, जिस श्रृंगार गौरी की जगह के लिए जहां पर ये पूरी याचिका लगी थी वहां पर तो साल में एक बार पूजा होती थी, लेकिन साल में एक बार क्यों, नियमित क्यों नहीं, यही तो मांग की गई थी। किया गया है ये आज जिस जगह को सील किया गया है शिवलिंग बताकर। नैना आप मेरे समय में मुझे बोलने देंगी प्लीज। पानी का फव्वारा है, इनकी मैंने सारी सुन ली है। एक सेकंड चारू, एक सेकंड, ठीक है ना। लेकिन तौसीफ खान साहब तो जरा, तो जो भी अगर कोर्ट मामले की जांच कर रहा है, जो कमीशन ने जो पूरा मामला जो सर्वे किया, कोर्ट अगर इस पूरे मामले को देख रहा है तो उन पर तो भरोसा रखिए ना संविधान पे भरोसा, ना कोर्ट पे भरोसा, ना सरकार पे भरोसा। बिना मुस्लिम पक्ष को सुने लोअर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया सील करने का, तो उसको तो प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। का समय नहीं मिला है क्योंकि आप मेरे बीच में सबको बोलने दे रहे हैं। अब मेरा समय है जी चारू, कम से कम ये तो इनको देख लेना चाहिए कि मैं इनकी बात नहीं काट रही हूँ तो मेरी सुन लें, और 10 सेकंड करके 20 सेकंड बोलने की जरूरत नहीं है, बाद में 30 सेकंड बोल लीजिए मिस्टर खान, ठीक है। तो अब मैं इनको ये बता रही थी, जहां रोज पूजा होती थी 1992 में इन्होंने कहा कि साल में एक बार होगी, तो साल में एक बार भी वहां पर पूजा होती है, लेकिन आपने उस जगह का धार्मिक चरित्र बदलने की कोशिश करी रोज की पूजा से। अब साल में एक बार की पूजा में आ जाते हैं, तो आप ये देखिए हमारे देश का मेजॉरिटेरियन समाज क्या करता है, कोर्ट जाता है अपना हक मांगने, जबरदस्ती नहीं करता। जिस जगह को सील किया गया वो वजूखाना होता है। अरे वजू खाने में और रोज पूजा करने में बहुत अंतर होता है। अब आप मेरे बीच में बोलेंगे तो मैं आपको बता रही हूँ, नैना की जिम्मेदारी है
मैं इस डिबेट को बंद कर दूंगी, क्योंकि दूसरों के ऊपर चिल्लाना मुझे पसंद नहीं। नॉलेज ही नहीं ठीक है कि श्रृंगार तो गौरी कहाँ है और वजूखाना की बात कर रहे हैं। ठीक है आचार्य जी चारू की बात एक बार पूरी हो जाने देते हैं, चारू की बात एक बार पूरी हो जाने देते हैं, फिर मैं आपका रुख कर रही हूँ। मैंने देखा ही नहीं है कभी आपके चैनल पे इस तरीके का डिबेट हो रहा है कि मेरा समय आप बीच में 4 बार 4 लोगों को काटने दे रहे हैं। अगर ये आपके कहने से चुप नहीं रहते चारू, बल्कि अगर कोई सवाल अगर खड़ा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए तो ज्यादा जरूरी हो जाता है जवाब देने के लिए। आप अपनी बात पूरी करें। सवाल सुनते रहेंगी तो मेरा जवाब पूरी कीजिए। सुनने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। जी, पहली बात तो ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, वजू खाना से पूजा का कोई लेना देना नहीं है। श्रृंगार गौरी माँ की जब रोज पूजा होती थी और जब रोक दी गई, उस समय इस जगह का धार्मिक चरित्र बदला गया और इसीलिए हम अच्छे शरीफ लोगों की तरह कोर्ट गए हैं अपना हक मांगने के लिए। आपको ये समझना चाहिए, कोर्ट ने आपका राइट अभी भी प्रोटेक्ट किया है। कहते हैं कि नमाज पढ़नी है, बिल्कुल पढ़िए, पर आपको तो इतना अपमान करना है हमारी आस्था का कि आप कहते हैं आप हाथ पैर भी जाकर वहीं धोते हैं जहां हमारे शिवलिंग है। बताइए, मतलब आप इतनी हमारी आस्था की इज्जत नहीं कर सकते और मुझे आप वकालत बता रहे हैं। मैं आपको वकालत बताती हूँ, मैं बताती हूँ सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें दी गई है जब याचिका सुनी गई सुप्रीम कोर्ट में। तौसीफ एक बार चारू की बात सुन लेते हैं। तौसीफ, चारू की बात सुनते हैं। आप ही के सवालों का जवाब दे रही है, वो आप ही के सवालों का जवाब दे रही है जी। ये विपक्षी लोगों के कानों में ना सच्चाई जब पड़ती है तो ये इतने तिलमिला जाते हैं, बीच में बोलने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका सुनते समय जज के सामने क्या बातें कही गई, मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। पहले तो मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा ये फवारा है पर 20 साल से काम नहीं करता, पर अब हम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। अरे आपने 20 साल उसका नाम नहीं लिया, आज क्यों आप बार बार कहते हैं कि आपको उसका इस्तेमाल करना है। दूसरी बात, उसके बाद कहते हैं 500 साल से जो यहाँ पर चला आ रहा है तरीका वही चलेगा। 500 साल पहले यहाँ पर मस्जिद थी ही नहीं, औरंगजेब ने इस मस्जिद को 350 साल पहले बनाया है। आप जो मुझे किताबें दिखा रहे हैं ना, आप घर जाके ना अपने मुस्लिम स्कॉलर्स की किताबें खुद पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप टीवी पे आएगा। और हमारे जज ने, जो लिबरल जज माने जाते हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत एक बात तो क्लियर है कि आप रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदल सकते, लेकिन ये कहाँ कहा गया है कि आप रिलीजियस कैरेक्टर डिटरमाइन नहीं कर सकते, डिस्कस नहीं कर सकते, डिबेट नहीं कर सकते। एक लौता ये एक्ट है जिसमें रिविजन नहीं है। ऐसा कौन सा एक्ट हो गया भाई हमारे देश में जहाँ रूल ऑफ लॉ चलता है, जहाँ पर रिवीजन पिटीशन फाइल करना अलाउड नहीं है। ठीक है चारू, की बात करते हैं, इनको वापस स्कूल भेजिए, फर्स्ट ईयर ऑफ लॉ करने की जरूरत है। ठीक है चारू। तौसीफ खान साहब, आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। आचार्य शैलेश तिवारी जी का भी रुख कर लेती हूँ। आचार्य शैलेश तिवारी जी, बार बार तौसीफ खान साहब यही कह रहे हैं कि जिस जगह पर शिवलिंग बताया वो फव्वारा था और उसे बिना पक्ष सुने ही बंद कर दिया गया, और वहां पे नियमित पूजा आखिर क्यों करने की मांग की जा रही है? वो तो भाई वजू खाने का इलाका है, उन्हें क्यों, उनका हक क्यों छीना गया है? नैना जी, क्या लगता है आपको कि जहाँ वजू खाना है वहां हम लोग पूजा करेंगे? जहाँ लोग गंदगी धोते हैं, अपनी सफाई करते हैं शरीर का, वहां हम पूजा करेंगे? ऐसा नहीं है। जब वहां पर नंदी महाराज स्थापित हैं, नंदी महाराज जो है स्थापित है और सामने उनके भगवान शिव होते हैं और उनका पूरा शिव परिवार होता है। जहाँ एक तरफ दाएं तरफ में माता श्रृंगार गौरी है। इन लोगों को तो नॉलेज ही नहीं है कि श्रृंगार गौरी माता कहाँ है, गणेश जी कहाँ पर हैं, कार्तिकेय जी कहाँ पर हैं और भगवान शिव जी का स्थान कहाँ होता है। यह सब जानने की जरूरत है। जब भगवान शिव सामने है नंदी जी के, तो हम नंदी जी का पूजा करने के लिए माननीय न्यायालय से हम मांग किए हैं कि जो आप वजू खाना जहाँ बोल रहे हैं, जहाँ पर आप जो है अपने शरीर को धोते हैं, शुद्धता करते हैं, उस स्थान को आप अपवित्र मत कीजिए। वहां शुद्धता, आप पार से शुद्ध होकर के आइए और आप अपने नमाज पढ़िए जब तक से हमारा जो है ऑर्डर नहीं आ जाता। क्योंकि वह हमारा शिवलिंग है और वह शिवलिंग जो है हमारा ज्योतिर्लिंग है, जो पौराणिक वैदिक काल से चला हुआ आ रहा है, जिसका हमारे पुराणों में वर्णन है, स्कंद पुराण में भी उसका वर्णन है, और वही शिवलिंग है, वही ज्योतिर्लिंग है। आचार्य जी जुनैद हैरिस साहब आपकी इस बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं। जुनैद हैरिस साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको मुस्लिम धर्म गुरु कहूं या नहीं कहूं, लेकिन ठीक है, आप कुछ बात कहना चाह रहे हैं आचार्य जी की बात पे? जी, मैं कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक हिस्टोरिकल फैक्ट इनको बताना चाह रहा हूं कि 1707 में औरंगजेब मर गया था। फिर 1735 में वहां पर मंदिर, बाकायदा काशी विश्वनाथ मंदिर को स्थापित किया गया था, जबकि
मुगल कमजोर हो गए थे, उसके बाद स्थापित किया गया। जाहिर सी बात है, क्या उनको इतनी ज्यादा समझ नहीं थी कि इस जगह पर खड़े, सुनिए, गलत नहीं कोट कर रहा हूं। अच्छा ये बताइए कि काशी विश्वनाथ मंदिर वहां पर किसने बनवाया है? क्या काशी विश्वनाथ मंदिर 1735 में नहीं बना है वहां पर? और उसके बाद 19वीं शताब्दी में आकर के नंदी महाराज की स्थापना नहीं हुई? वहां पर बीजाबाई ने वहां पर मंडप नहीं स्थापित किया? क्या नहीं हुआ है? ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है। वह पौराणिक मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार महाराजा विक्रमादित्य जी ने किया, विक्रमादित्य द्वितीय ने ऐसा किया। है कि ज्योग्राफी इसके बाद 4 बार हमारा मंदिर इंदौर की महारानी होलकर को समझ में नहीं आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा है, आपको पता है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी तोड़ा है। ये आपको समझ में आज जो आ रहा है, इंदौर की महारानी को क्यों नहीं समझ में आया था? शिवाजी ने इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं, कभी भी इस जगह पर मंदिर बनाने की बात की? देखिए, आप अपना ज्ञान को सही कीजिए। आप जुनैद जी, राजा टोडरमल कौन थे? अकबर के नौरत्नों में से एक नौरत्न थे। आपने कहा जुनैद हैरिस साहब, देखिए ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार, ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार एक लंबी बहस है और कई भारत में से कई मॉन्यूमेंट्स हैं, कई ऐसे स्थान हैं जिसको लेकर एक अलग चर्चा इन दोनों नजर आ रही है। लेकिन मैं चाहूंगी पॉइंट, गोल पोस्ट चेंज ना कीजिए इस डिबेट का। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि काशी विश्वनाथ मंदिर वहां पर बनाया गया। नैना जी, आज इस देश में जरूरत है फिरोज बख्त अहमद जैसे भाई का, जो सच में सत्य की राह पर चल रहे हैं और सत्य का साथ दे रहे हैं। ठीक है, मैं चाहूंगी जुनैद हैरिस साहब ने जो तमाम एक लंबी फहरिस्त बताई है, फिरोज बख्त अहमद साहब जरा आप कुछ कहना चाहेंगे? काम करते हैं इस देश में मदनी जैसे आचार्य जी, मुझे सिर्फ 5 सेकंड दे दीजिए। जी, ऐसा है, सुनिए आचार्य जी, मुझे 5 सेकंड दे दीजिए। आपसे मैं थोड़ा सा धैर्य की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाह रहा हूँ आचार्य जी। देखिए, आप सब हमारे भाई हैं। आचार्य जी, आप भी मेरे भाई हैं, जुनैद भी मेरे भाई हैं, तौसीफ मेरे छोटे भाई हैं, गांधी जी भाई हैं। एक बात कहना चाहता हूँ, हम सब संस्कारवादी और राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, और मैं मदनी साहब को भी संस्कारवादी और राष्ट्रवादी मुसलमान मानता हूं, क्योंकि उनके खानदान का ताल्लुक एक ऐसे लेगेसी से है जिसने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। अब उससे उनको यू टर्न नहीं लेना चाहिए, उनको यूसीसी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और मैं जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, खासतौर से तौसीफ भाई, उनसे रिक्वेस्ट, और अभी प्रज्ञा कह रही थी कि ये जो मुस्लिम पक्ष है ऐसे धाधा करने लगता है, कोई पेशेंस नहीं है, इंटॉलरेंट है, तो बहुत ही ठंडक से डिबेट को लेना चाहिए। जिस तरीके से हारिस साहब बोल रहे हैं, या जो तरीका हमने अपनाया हुआ है या प्रज्ञा का है, डिबेट को आराम से लिया जाए। दिस इज नॉट अ फुटबॉल मैच के उसमें पेनल्टीज करके मैच जीतना चाहिए। यार, हम सब भाई हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मंदिर था, मस्जिद था, उससे बाहर निकले। अगर कुछ पुराने शहनशाहों ने या सुल्तानों ने, या जिनको आप लोग आक्रांता कहती हैं प्रज्ञा, उन्होंने अगर कोई गलती की, मंदिर तोड़े, तो आखिर में उससे माफी मांगना चाहिए और आगे ही बोलना चाहिए, छोड़िए खुदाई को, हम सब भाई भाई हैं। एंड दी एंड कहना चाहूंगा, ये मोदी सरकार, ये औरंगजेब की सरकार नहीं है, ये नरसिम्हा राव की सरकार नहीं है। इसमें ना मंदिर टूटेगा, ना मस्जिद टूटेगी, सब आराम से रहेंगे। सबका शेर और बकरी एक घाट पे पानी पिएंगे। हमें उस तरह का राज चाहिए, उसी तरह का राज चल रहा है। जो फिरोज साहब की इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? अगर मैं ये कहूं कि जमीयत की उस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, उससे तो आपने उसका जवाब दिया, लेकिन फिरोज हाफिज साहब की इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जो चीजें हैं, अगर कोई मामला कोर्ट में है तो आखिर उस कोर्ट के फैसले पर तो भरोसा करना होगा, या कोर्ट का जब फैसला आएगा तब उस पर बातें कही जाएंगी? उसके पहले से ही इस तरह से हालात या बहस क्यों होते हैं? कोर्ट में जब मैटर सब जुडिस है, तो कोर्ट को ये मौका देना चाहिए कि जो वो डिसीजन पे पहुंच सके एविडेंस के आधार पर। लेकिन अगर आप इधर भी देखें तो योगी जी ने आज भी कहा है कि काशी अंगड़ाई ले रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है उसी परिप्रेक्ष्य में मैं समझता हूँ कि देखने की आवश्यकता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल, अब आप देखिए, मैं तो बहुत धैर्य से सुन रहा था और मुझे लगता है कि मुझे राइट है अपनी बात कहने का कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं ये कह रहा था कि कोई भी पक्ष हो, चाहे ये पक्ष हो या वो पक्ष हो, और खासकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए, उनकी जिम्मेदारी अधिक हो जाती है, क्योंकि उनको तो हर किसी को एक नजर से देखना है।
तो अगर अंगड़ाई ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो सारे बयानों से बचना चाहिए। जमीयत को भी बचना चाहिए और मैं समझता हूं कि माननीय योगी जी को भी इन बयानों से बचना चाहिए। एक बात तो ये, दूसरी बात तो मैं आना चाहता हूं फिरोज बख्त अहमद साहब की बात पे कि देखिए हमें यहाँ डिफरेंशिएट करना होगा, गवर्नमेंट और जो देश है इसमें डिफरेंशिएट करना होगा। वी कैन नॉट क्रिटिसाइज द कंट्री, स्टेट, बट वी कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। अगर हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो मेरा राइट टू डिसेंट है जो मुझे संविधान से मिला है। दूसरी बात जो अभी चारू जी यहाँ बोल रही थी कि जो है असर्टेनमेंट ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर किया जा सकता है, जो कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने भी कहा। तो पहले तो मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी कहना चाहूंगा कि जब मैटर नीचे के कोर्ट में सब जुडिस हो तो उस पर जो है इस तरह के ऑबिटा डिक्टा देना, इस तरह की बातें करना हायर जुडिशरी को शोभा नहीं देता, क्योंकि इससे जो है वो नीचे की जुडिशरी प्रभावित हो जाएगी। एक बात तो ये रही। दूसरा, असर्टेनमेंट ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर किस लिए होगा? जब 1947 में सारे के सारा स्टेटस को लगा दिया गया है तो आप असर्टेनमेंट करके क्या करेंगे? इसलिए मुझे लगता है कि 1991 का जो एक्ट है, अगर उसका मंशा देखेंगे तो वो मैं चारू से ही इसका सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन आचार्य शैलेश तिवारी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं यह कहना चाह रहा हूं कि योगी जी जो आज बयान दिए हैं कि काशी जो है अंगड़ाई ले रही है, वह इस कॉन्टेस्ट में किए हैं। इस कॉन्टेस्ट में बोले हैं कि जब कॉरिडोर नहीं बना था तो 10,000 20,000 लोग की भीड़ होती थी, और जब काशी कॉरिडोर बना है इसके बाद लाख लोग प्रतिदिन वहां अभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। ठीक है, बोल रहे हैं यानी कि अब्दुल हाफिज गांधी साहब भाई वो तो एक ये कहिए विकास को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कह रहे थे, करवट लेने वाली बात। यही बात तौसीफ खान साहब ने भी कही। यादव जी देखिए योगी जी एड्रेस किसको कर रहे थे? योगी जी एड्रेस किसको कर रहे थे? योगी जी एड्रेस बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कर रहे थे। वो किसी आईएएस ऑफिसर्स की मीटिंग में नहीं बैठे थे। वो आज योगी जी कार्यकर्ताओं को एड्रेस कर रहे थे और वहां पर वो बता रहे थे, स्वामी जी मुझे लगता है कि मुझे अधिकार है और नैना जी ने मुझे पूछा। ठीक है। और चारों प्रज्ञा, यही सवाल समाजवादी पार्टी के नेता का भी है। They are all looking up to Prime Minister Modi. They are all looking up to India. हमें इस मंदिर मस्जिद के पचड़े से बाहर निकल के हिंदुस्तान को we should put it on a fast track of glory. और अगर हम झगड़ते रहेंगे कुछ नहीं होगा। प्यार मोहब्बत से ज्ञान वालों की मसले को डायलॉग से निपटालें, कोई मारामारी की कोई जरूरत नहीं है। आउट ऑफ कोर्ट जो सीनियर है दोनों कम्युनिटीज के इसको निपटा लें। मंदिर मस्जिद या अलग अलग इलाकों को लेकर टारगेट किया जा रहा है। ठीक है। और यही जो बात है अब्दुल हाफिज गांधी साहब भी कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर कहते हैं कि काशी और मथुरा करवट ले रहे हैं तो इस टाइमिंग के, इस बयान के साथ में जरूर एक सवाल खड़े कर रहे हैं। यही सवाल तौसीफ खान साहब ने कहा और यही समाजवादी पार्टी के साथी ने भी। नैना देखिए, पहले तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कहूंगी। पहले से हम 3 जगह की बात करते हैं, जन्मभूमि भगवान श्री राम की, जन्मभूमि भगवान श्री कृष्ण की, और जहां पर शिव जी का निवास है। तो अयोध्या, काशी और मथुरा, जो हमारे वेदों में, पुराणों में जिन मंदिरों का नाम आता है, उस मंदिर के ऊपर अगर आक्रमण हुए हैं और वो मंदिर तोड़े गए हैं, वो हमारी आस्था के लिए, इंडियन कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस धरती के मंदिर है, इसको आप हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए। दीज आर टाइमलेस सिंबल्स ऑफ आवर कल्चर जो दुनिया भर में फेमस है। और आप जाके चेक कर लीजिए कि सबसे पुरानी रिलीजन कौन सी है, सब पहले क्या बना था। तो हम इन्हीं जगह की बात करते हैं। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम हम कहते हैं कि आपके कुरान में भी अगर किसी मस्जिद का नाम लिखा हुआ है, आप रहिए ना वहां पर। बाकी अभी एक को पैनलिस्ट मेरे बोल रहे थे कि 1947 में सील लगा दी गई कि अब कुछ नहीं बदला होगा। तो भाई उसके बावजूद अगर आपने किसी की पूजा बंद करवा दी है, वो कोर्ट जा रहे हैं ना इंसाफ मांगने। चारों एक बिंदु और इसमें ऐड करना चाहूंगी। एक बात और, एक आखिरी बात नहीं, आखिरी बात। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में क्या कहा कि जो आपको वीडियोग्राफी में, फोटोग्राफी में मिलेगा, आप उसको सार्वजनिक मत करिए। मुझे तो यही बात ठीक नहीं लगती। आपको छुपा के क्यों रखना है भाई? देश के सामने सच आने दीजिए ना, सबको पता चलने दीजिए। ठीक है। तौसीफ खान, आपने ये सवाल पूछा था, इसका जवाब आपको मिला होगा चारू के इस बयान से, इस बात से। साधु ने जवाब मैं एक बात पूछ, सवाल ये था कि बीजेपी के तौर पे तौसीफ आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, आपके ऑडियो में कुछ इशू आ रहा है। जी आपको मैं रिकनेक्ट करवाती हूँ। तौसीफ आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। तौसीफ के ऑडियो को एक बार रिकनेक्ट कराते हैं। लेकिन इस समय हैरिस साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जुनैद हैरिस साहब कुछ कह रहे हैं चारू की बात पर। जी
जी मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के आज़ाद होने के बाद अभी फिरोज बख्श साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी। चारू जी बिल्कुल उससे डिफरेंट बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि इनको मथुरा भी चाहिए, इनको ये भी चाहिए, काशी भी चाहिए और वो भी चाहिए। ये बड़ी अजीब बात है। मैं बताऊं कि आज़ादी से पहले क्या कि अगर हम हालात को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर ये हिस्ट्री की बात कर रही हैं तो अगर हिंदुओं ही की बात नहीं है, बुद्धों के 84,000 विहार तोड़े गए थे। यहाँ तक कि खुद दयानंद खुद हम ये देखते हैं कि बड़े बड़े स्कॉलर्स ने इसको लिख रखा है कि जगन्नाथ जो मंदिर है वो बुद्ध इबादतगाह है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम हिस्ट्री भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए। माफ कीजिएगा, अभी जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, देखिए बीच में मत बोलिए, मैं बीच में बोलता नहीं हूं। मैं आपको बता दूं, अशोका के बाद उसके पोते बृहद्रथ का जब कत्ल हुआ था तो पूरा का पूरा जो गुप्ता पीरियड तक विक्रमादित्य तक इतने बड़ी तादाद में विहार तोड़े गए थे और बुद्धों को मारा गया था कि पूरी दुनिया के अंदर तो बौद्धिज्म कहीं ना कहीं फैला रही, भारत से खत्म हो गया। कि वो 3 अलग-अलग स्थानों की तो मांगे पहले से रही है, जो अलग-अलग ग्रंथों में उनका जिक्र रहा, चाहे बात वो राम जन्मभूमि की अयोध्या की बात हो, काशी विश्वनाथ की ज्ञानवापी की बात हो या फिर मथुरा की बात हो, ये मांग तो बहुत पहले से रही है। मैं कह रहा हूं कि काशी पवित्र है, मैं कह रहा हूं कि मथुरा पवित्र है, मैं कह रहा हूं अयोध्या पवित्र है, लेकिन पर्टिकुलर उस जगह पर जहां पर मस्जिद है उसी जगह को निशाना बनाना कौन सी बात है। आपको मैं बता दूं, राम जन्मभूमि के हवाले से मैं खुद अयोध्या के अंदर 12 जगह पर कहा गया था कि ये जन्मभूमि है। वो तो जाहिर सी बात है, वो कोई क्लियर तो है नहीं। राम जी का रसोई तक क्लियर है कि कहां पर खाना पकता था, कहां पर वो खेलते थे। खुद तुलसीदास ने वहां पर रामायण लिखी थी, लेकिन इसके बावजूद क्लियर नहीं किया था कि इस जगह को मंदिर तोड़ करके बनाया गया है। ये तो ये जुनैद हैरिस साहब एक सेकंड राम जन्मभूमि कोर्ट ने भी ये नहीं कहा है। क्या स्थान क्लियर नहीं है? हारिस साहब मेरी एक बात सुन लीजिए, थोड़ा सब्र तहम्मुल से मेरी बात सुन लीजिए। एक मिनट नैना जी, आप भी थोड़ा प्लीज खामोश रहिए। देखिए सुनिए हारिस साहब, लेट मी एले ऑल योर फियर्स एंड ऑल द फियर्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी थ्रू दिस चैनल। मैं एक बात कह दूं कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जो 44,000 मसाजिद की, फिरोज बख्श साहब कोई नहीं डर रहा है, मुझे लगता है। देखिए कितनी अच्छी सकारात्मक चर्चा कर रहा है, कोई नहीं डर रहा है। लेकिन हैरिस साहब, ठीक है फिरोज साहब, जरा एक बात मुझे क्लियर करने दीजिए। इसको सुलटा लेना चाहिए, लेकिन अगर आप धाधा करेंगे, लेकिन अगर सवाल करने दीजिए। फिरोज सर की आवाज कम कीजिए प्लीज, फिरोज जी की आवाज कम कीजिए। लेकिन मुझे जरा ये बताइए जुनैद हैरिस साहब, आपने कहा कि स्थान क्लियर नहीं है, क्या स्थान क्लियर नहीं है? चारू प्रज्ञा भी यही बात कह रही है। चारू जी, पहले तो मैं इनको ये कहना चाहूंगी कि ये बार बार करते आए हैं, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाते आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मान लिया है। दूसरी बात ऐसी है, आप तो उस पक्ष का साथ देते हैं जो कहते राम था ही नहीं, ठीक है? तो आपसे तो आज की तारीख में आर्ग्यू करना मुझे फ्यूटाइल लगता है, क्योंकि जब हमारे कोर्ट ने ये बात मान लिया है कि वहां मंदिर था, है और रहेगा, आप उस बात को क्यों डिस्कस करना चाहते हैं? और मैं आपको पहले माफ कीजिएगा, चाहे वो मेरी आप पार्टी इल्जाम लगा रही हैं, आप चाहे वो मेरा समाज हो, हमने 3 मंदिर के अलावा किसी मंदिर का नाम नहीं लिया। आप इल्जाम लगा, आप जिसने कभी भी सुनिए मैं अपने दोनों बहन भाइयों को समझाना चाहूंगा। अरे आपको मैं बता दूं, अभी रुद्र महालय मंदिर तोड़ करके, रुद्र महालय मस्जिद तोड़ करके बनाया गया है। और एक नहीं, आपको मैं बता दूं, वो सारे के सारे हिंदू ही राजा थे जिन्होंने बुद्धों के विहारों को तोड़ा था। पुष्यमित्रा कौन था जिसने बृहद्रथ का कत्ल किया था? जुनैद जी, बीच में आप जो ये बोले जा रहे हैं, मैं आपसे 2 सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है? पहला सवाल ये है कि मैं बीच में नहीं बोलता, आप अपनी बात खत्म कर दें तो मैं बोल दूं। आप कैसे उसको नहीं, मैं अपनी बात खत्म करना चाह रही हूँ। दूसरी बात, मेरी बात काट दी गई थी, आपने सम्राट अशोक का नाम लिया। बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? किसी मार काट और तहस नहस करने के कल्चर से दूर रखने के लिए, ठीक है? और दूसरी बात, कोई हिंदू राजा ना पहले कोई हिंदू राजा और आज कोई हिंदू राष्ट्र कभी आक्रमण नहीं करा है, इतिहास गवाह है। तो ये जो आदत है ना
कि आक्रमण करेंगे और उसके ऊपर हम राज करेंगे, ये हमारे धर्म में कभी रहा ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। देखिए मुझे अब इस चर्चा को एंड करना होगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, द्रविडियंस को बताती जाती हूँ। दरअसल आप जिस स्थान की बात कह रहे थे कि कोई स्थान क्लियर नहीं है, 1 जून को ही उसी जगह पर राम जन्मभूमि का जो एक गर्भगृह है वहां पर ही उसका भूमि पूजन होना है, वहां पर ही एक बड़ा कार्यक्रम होना है। आपको ये स्थान देखना चाहिए। आपने तमाम अलग अलग हिस्ट्री के अलग अलग पहलू, अलग अलग वक्त के साथ में आपने तमाम बातें बताई, तो जरा इन बातों को भी पढ़िएगा। बहुत ढेर सारे बिंदु हैं जिन पर चर्चा करनी है, लेकिन फिलहाल वक्त की कमी। आप सभी साथी मेरे साथ में जुड़े इस चर्चा में आप सभी का बहुत शुक्रिया। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।